हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका भाई आप ही के चैनल पे आ गया। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। जी आपने सही सुना दोस्तों, आपने प्राइस एक्शन तो बहुत जगह सीखा होगा, लेकिन दोस्तों जब भी हम मार्केट में प्राइस एक्शन के लिए उतरते हैं, हर कोई के मुंह से हमने प्राइस एक्शन का नाम तो सुना होगा, लेकिन जब भी आप दोस्तों मार्केट में प्राइस एक्शन के लिए उतरोगे ना, आप वहाँ पर मेन चीज़ ना देख ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। आप कैंडलों में ही खो जाते हो। और मेस्ट ऑफ द बंदे आजकल क्या करते हैं, ये मेरे में भी आदत थी। जो मैं 3 साल मैंने स्मार्ट आई थिंक ये मेरा 4th ईयर चल रहा है। मैंने 2022 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था और 2026 लग चुका है। बट मैंने इन 3-4 सालों में ना मार्केट से बहुत ज़्यादा नॉलेज उठाई। मैंने एक से एक बुक्स पढ़ी जी दोस्तों। मैंने प्राइस एक्शन की एक से एक बुक पढ़ी, कैंडल स्टिक्स की बुक पढ़ी, इवन इंडिकेटर्स की बुक पढ़ी। इवन दोस्तों मैंने बहुत सी वॉल्यूम की एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जो भी आपने सुना होगा क्या कहते हैं मार्क्स मैं ट्रेडिंग इन द जोन, जो भी ऐसे इंस्पायरिंग बुक्स एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स मैंने पढ़ी। लेकिन दोस्तों मैंने हमेशा वहाँ पे यही चीज़ सीखी, जितना भी हम पढ़ लें, लेकिन जब भी हम रियल मार्केट में उतरते हैं ना, वहाँ पे हमारी सारी नॉलेज धरा की धरा रह जाती है। लेकिन अगर हम अपने वहाँ पे अपनी नॉलेज को याद रखना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए और हमेशा मार्केट में विन रहना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने अंदर का ना पेशेंस को 100% मार्केट में लेकर आना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको पेशेंस तो यहाँ पर आ गया, कॉन्फिडेंस होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ तीसरा, ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी और एक्सपायरी से तो भाइयों दूर रहना है जब तक आप बिगनर की स्टेज पर हो। जब आप प्रो लेवल पे जाओगे, जब आप एक इंटरमीडिएट लेवल के आखिरी कदम पे पहुंचोगे, तब मैं एक्सपायरी का खेल बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना आपका भाई आपको सर्वाइवल वीडियो लेकर आया हुआ है। ये मैंने एक सर्वाइवल चैलेंज की सीरीज़ रखी हुई है कि मार्केट में 365 के 365 दिन कैसे हम सर्वाइव रह सकते हैं, और वो भी अच्छे खासे नॉलेज के साथ, अच्छे खासे ज्ञान के साथ। जिससे कि अगर मैं यहाँ पर आपको कोई टिप नहीं देने वाला कि भाई आप ये ट्रेड ले लो विन हो जाओगे, आप ये ट्रेड ले लो, वो कहते हैं ना श्योर शॉट जो आजकल चलता रहता है, श्योर शॉट श्योर शॉट। तो दोस्तों मैं पहली बात तो, अगर आप इस चैनल पे ऐसी चीज़ के लिए आए हो कि आपको टिप्स मिल जाएगी, कि आपको मैं ये बता दूंगा कि भाई आप ये वाला ट्रेड लो आप विन हो जाओगे, भाइयों नहीं। मैं यहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर मैंने अगर अपने भाइयों को सबको नॉलेज दे दी ना, तो वो खुद अपने दम पर ट्रेड ले सकते हैं। मैं बस आपको इतना वेल बना दूंगा ना, इतना वेल बना दूंगा, बाकी आपकी जो मर्जी। आप मार्केट को ना देखकर इतना तो पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, रिएक्ट कैसे कर रही है, और अपने माइंड को कैसे शांत करना है। ठीक है दोस्तों, तो बातें तो यहाँ पर इतनी हो गई। अब आगे बात करते हैं प्राइस एक्शन की मेन केस स्टडी। दोस्तों मैं यहाँ पे केस स्टडी लेकर आया हूँ। केस स्टडी ये मेरे 4 साल की केस स्टडी, आप समझ सकते हो मैंने कितना नॉलेज लगा के मैंने 2-3 प्राइस एक्शन की बुक पढ़ी। बट उसके बाद मैंने जितना समझा ना, उस ये केस स्टडी से आपके माइंड में सब समझ आ जाएगा। फिर हम रियल मार्केट में उतरेंगे, वहाँ के प्राइसेस की बात करूँगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 शॉप दिख रही होगी, शॉप नंबर 1, शॉप नंबर बी, शॉप नंबर सी। ठीक है, इतना आपको आई होप सब दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को कुछ नहीं दिख रहा हो तो ध्यान से देखना। तो वो शॉप नंबर 1 में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हम रुको मैं बताता हूँ। शॉप नंबर 1 में ना, ये पहली बात तो फ्रूट्स की शॉप है। शॉप नंबर बी भी फ्रूट की है, शॉप नंबर सी भी फ्रूट की है, शॉप नंबर डी भी फ्रूट की है। लेकिन ना यहाँ पे एक चीज़ है कि सब लोग ना यहाँ पे सेब बेचने में लगे पड़े हैं। ठीक है, शॉप नंबर 1, शॉप नंबर बी, शॉप नंबर सी, शॉप नंबर डी। एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपने भाव की पहचान करनी हो, प्राइस एक्शन की बात करें तो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है मार्केट। प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है। क्वालिटी मीन्स आप वॉल्यूम का कंपैरिजन कर सकते हो कि वॉल्यूम कहाँ पर आ रहा है, डिमांड किसकी ज़्यादा है और किस तरीके से सेलिंग चल रही है, ये बता हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं। पहले क्या होता है, शॉप नंबर 1 में आप देख रहे होगे यहाँ पे मदर एंड डॉटर, मदर एंड सन है, शॉपिंग करने जाते हैं। वो बोलते हैं सेब ये दे दो, लेकिन भैया जी यहाँ पर सेब जो दे रहे हैं ना,
उसका प्राइस ना सिर्फ 50 रुपये रख के बेच रहे हैं। एग्जाम्पल समझना, आप समझ जाओगे। और उसकी क्वालिटी ना बिल्कुल 30% ही है, 30% क्वालिटी है। मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है, इट मीन्स वॉल्यूम अच्छा नहीं है। डिमांड उसकी सिर्फ 5 से 10% डिमांड है, लेकिन उसका सेलिंग वैल्यू देखो कि वो 50 रुपये बेच रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं उसने बाय किया होगा 20 रुपये के हिसाब से या 10 रुपये के हिसाब से, तो मुनाफा लेके चल रहा है। लेकिन यहाँ पे नेगोशिएशन भी बहुत होगा, नेगोशिएशन बहुत होगा। तो नेगोशिएशन के साथ क्या होगा, वैल्यू अच्छी नहीं मिलेगी इस बंदे को। और लेकिन इस बंदे को सेव तो निकालना है। ऐसे ही आप देखते होगे रियल मार्केट में, जब भी आप मार्केट में उतरते होगे तो वहाँ पे एक चीज़ तो आपको खटकती होगी कि कुछ कुछ कैंडल इतनी अच्छी खासी बनती है, तो वो हार के, वो भी 10 मिनट के अंदर, वो कैंडल नीचे क्यों गिर जाती है? वो इस कारण गिर जाती है, जब सेब बिकने लग जाएगी, मतलब सस्ते के भाव पे दामते, चल यार आज की रोजी रोटी ख़त्म करते हैं, आज का कमाते हैं, कल की कल देखें, कल हम नया माल भरेंगे। तो सिंपल सी बात, ये बंदे ने भी यही सोचा हुआ कि आज का हम देखते, कल की कल देखेंगे। तो इसने कहा कि आप जितने भी सेब ले जाओ, मैं आपको सही दाम पे लगा दूंगा। तो इसने अपना माल खत्म करना है। अब हम दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों अब हमने शॉप नंबर ए की तो बात कर ली, घिसा पिटा स्टॉक। अब चलते हैं शॉप नंबर बी में। अब भैया जी शॉप नंबर बी क्या होता है, वहाँ पर भी सेब खरीदने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वही प्राइस ना 70 के भाव में मिल रहा है, ठीक है। और बंदे ने बाय कर रखा होगा 30 रुपये के आसपास, ठीक है, 30 रुपये के आसपास। कुछ भी समझ रहा होगा ना आपको, आई होप समझो, ध्यान से समझो, आपको सब समझ आ जाएगा। क्वालिटी इसकी अभी कितनी होगी, 40% क्वालिटी होगी, मतलब वॉल्यूम आना चालू हुआ है, 40% क्वालिटी है, क्योंकि रेट 70 के भाव पे मिल रहा है, 40% क्वालिटी है। लेकिन इसकी डिमांड अभी सिर्फ 15 से 20% हुई है, क्योंकि माल थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन सेलिंग वैल्यू क्या है, सेलिंग वैल्यू में नेगोशिएशन रहेगा, नेगोशिएशन रहेगा, समझो, क्योंकि ये अभी ओवर द मार्केट चल रहे हैं। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओटीएम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे केसेस, ये तो प्रॉपर ओटीएम का केस है, ठीक है। केस स्टडी समझना, शॉप नंबर ए पूरी ओटीएम की स्टडी है। वहां पर ये ले भी जाएगा ना सेब, तो या तो उनका खराब हो जाएगा सेब, ये सेब वही ले गए जो जूस वगैरह बनाते हैं, इट मीन्स ये शेयर वही लोग ले गए, ये प्रीमियम वही बाय करेंगे जहाँ पर उनको सिर्फ 1-2 रुपये का मार्जिन बच जाए और वो लेके निकल जाएंगे, बस। ये समझ आई शॉप नंबर ए। लेकिन शॉप नंबर बी में कहते हैं कि अभी ओवर ओटीएम के ऊपर जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना, शॉप नंबर बी जो है ना, आपको मैं सारा कंपैरिजन रियल मार्केट में बताऊंगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको ऐसे चुटकियों में समझ आ जाएगा। प्राइस एक्शन, मेन स्टोरी क्या है भाव की पहचान। मैंने भाई इस वीडियो को बहुत सोच समझ के बनाई है, तो इसलिए ये आपको काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली है। एक बार देखनी है, लाइफ टाइम के लिए सीख जाओगे प्राइस एक्शन, ठीक है। कभी भी कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाओगे आप। तो यहाँ पर शॉप नंबर बी में क्या हुआ, शॉप नंबर बी में होता क्या है कि सेल तो यहाँ पर बहुत कम आ रही है, सेलिंग, क्योंकि यार स्टॉक थोड़ा सा बेकार है। अब क्या होता है, अब चलते हैं शॉप नंबर सी में। ये बेच रहा है 100 रुपये के भाव। कितना रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये में भाव, और 100 रुपये में भाव चल रहा है। और इसकी क्वालिटी कम से कम कितनी हुई, 60 से 70% हो गई है क्वालिटी। 60 से 70 मतलब सेब अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं कह सकते। लेकिन इसकी डिमांड भी बढ़ी है, इसकी डिमांड कम से कम समझो 60 to 70 चली गई है, या 60 to 80 चली गई है डिमांड, क्योंकि सेब की क्वालिटी अच्छी है। और सेलिंग वैल्यू भी, इसमें ज़्यादा लोग नेगोशिएशन, वो कह रहा है मैं नेगोशिएशन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा सेब का मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 रुपये कम कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि वो अड़ा हुआ है शॉप नंबर सी वाला। तो वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कोई नहीं यार, एक दिन हम अच्छा खाना खाना चाहिए, मेन खाना अच्छा होना चाहिए, मेन फ्रूट जो हम खा रहे हैं वो अच्छा खाएं। तो वो इससे ना ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करके 5-10 रुपये कम करके सेल कर देता है, और बंदा मज़े से अपनी लाइफ को बिताता है, क्योंकि स्टॉक अच्छा लाया हुआ है, वॉल्यूम अच्छा है हुआ है इसमें। तो प्राइस क्वालिटी डिमांड सेल आप समझ रहे होगे ना, ये जो बनाया ना, ध्यान से समझना, PQDS, ये मार्केट की पहचान है, आपको समझ आ जाएगी। अब आ जाओ शॉप नंबर डी में। शॉप नंबर डी में क्या होता है दोस्तों, शॉप नंबर डी में ये होता है, ध्यान से देखना, 1 मिनट देखो। शॉप नंबर डी में ना
अब यहाँ पर बहुत सारे मतलब कह सकते हो अच्छे खासे लोग आए होते हैं जो एक अच्छी खासी क्वालिटी को जज करते हैं और वो खरीद लेते हैं बिना नेगोशिएट के लिए। यहाँ पर प्राइस मिल रहा है सीधा 150 रुपये। ध्यान से सुनना। और डिमांड इसकी जो सॉरी क्वालिटी जो इसकी है ना, मतलब वॉल्यूम कम से कम 100% कभी नहीं बोल सकते। मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, ठीक है। मार्केट में ना इसका क्वालिटी कम से कम 80 to 90% जा रहा है। इसकी क्वालिटी मीन्स वॉल्यूम। इसकी डिमांड कितनी है, डिमांड भी समझो 100% नहीं बोलेंगे मार्केट में, डिमांड भी समझो 70 to 90% में डिमांड चल रही है, ठीक है। 90% में डिमांड चल रही है और इसका सेल वैल्यू कह रहा है भाई मैं कोई नेगोशिएट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे माल में ना वैल्यू है, मेरे स्टॉक में ना क्वालिटी है, तो मैं इसमें कोई भी 1 रुपये का नेगोशिएट नहीं करूँगा। कोई कहेगा यार 5 रुपये कम कर ले, तो 5 रुपये भी कम नहीं करेगा। उसकी क्वालिटी बात कर रहा है, वो क्वालिटी की बात कर रहा है, तो वो नेगोशिएट नहीं करेगा। अब आपको आई होप ये केस स्टडी के बाद इतना तो समझ आ गया होगा कि भाव की पहचान कैसे होती है। अब हम चलते हैं, ये यहाँ पर आपने क्या सीखा। शॉप नंबर 1 वॉर्स क्वालिटी के एप्पल बेच रहे हैं। शॉप नंबर बी गुड क्वालिटी के थोड़ा मतलब बैड, थोड़ा सा हल्का गुड क्वालिटी मीडियम क्वालिटी की माल बेच रहे हैं, लेकिन ये गुड क्वालिटी का स्टॉक बेच रहे हैं शॉप सी, क्योंकि बंदे खरीद रहे हैं, ठीक है। और शॉप नंबर डी तो जो इन द मनी है ना, वो वेल गुड भेज रहा है इन द मनी। ये हो गया आपका ओटीएम, जो आपको कभी भी देखना नहीं है कभी भी, क्योंकि ओटीएम पे हाई चांसेस होते हैं रिस्क। शॉप नंबर बी को भी अभी नहीं देखना, क्योंकि ओटीएम के ये ओटीएम 2 था और ये ओटीएम 1 है। ओटीएम 1 पे भी आपने नज़र नहीं बनानी, आपने शॉप नंबर सी पे नज़र बनानी है। या तो आप एटीएम पे बनाओ, एट द मनी पे बनाओ, या सीधा इन द मनी आईटीएम पे बनाओ। इसके अलावा आपने कुछ कहीं पर भी नहीं जाना। शॉप नंबर सी पे जाना है, शॉप नंबर डी पे जाना है। आई होप आपको इसके ज़्यादा जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना, एक ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ ना कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे आप, ज़िंदगी में, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन बिहेवियर सुन लो, स्टॉक मार्केट में कैसे वर्क करता है। इस चीज़ के बाद तो आपको सारा चीज़ क्लियर होने वाला है। देखो, प्राइस एक्शन का बिहेवियर स्टॉक मार्केट में कैसे वर्क करता है, सारी कहानी डिमांड एंड सप्लाई पे है। जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई घटेगी, और बायर्स क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड बढ़ रही है सप्लाई घटेगी, बायर ज़्यादा हो गए सेलर्स कम हो जाएंगे मार्केट में। सेलर मीन्स पुट, बायर मीन्स कॉल। जब सप्लाई बढ़ रही है डिमांड घट जाएगी और सेलर बढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब सप्लाई मार्केट में बढ़ रही है तो सेलर्स तो बढ़ेंगे, डिमांड उसकी कम होगी और बायर्स भी कम होंगे। कैंडल स्टिक बिहेवियर चेक करता है आपको प्रीवियस चैप्टर, जिसमें मैंने आपको एप्पल गुड और बैड सेम सिचुएशन हैपन हुई है ना, कैंडल स्टिक उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो मैंने आपको समझाया प्रीवियस एग्जांपल। ये सबसे महत्वपूर्ण केस स्टडी है प्राइस एक्शन की, ये मेरे खुद के दिमाग की बनाई हुई स्टडी है। लाला ये मार्केट है, भाव की है, उसी में पैसा लगाओ। जब वैल्यू बेकार में लगने लॉस बढ़ता है और सिक्योर इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा एक नोट है, लास्ट का नोट मैंने ये डाला है कि लाला उसी में पैसा लगाओ जहाँ वैल्यू बने। बेकार की चीज़ों में पैसा लगाने से अच्छा सीधा मार्केट से बाहर हो जाओ। मैं इतनी बड़ी बात कहता हूँ, मार्केट को छोड़ दो, अगले दिन देखेंगे। अब आ जाओ बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये पूरी मार्केट दिख रही होगी। निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, 5 मई है, कॉल प्राइस है, पुट प्राइस है। अब चलते हैं, ये है हमारी शॉप नंबर डी, शॉप नंबर सॉरी ये है हमारी शॉप नंबर डी। कॉल की बात करो, पुट के हिसाब से चेंज हो रही है, फिर मैं बताऊँ आपको। शॉप नंबर डी क्या है, मैं सीधा डी डाल रहा हूँ, समझ जाना। शॉप नंबर यार सॉरी, थोड़ा ना रुक जाओ, इसको ना डी भी नहीं डालना, डी तो बहुत अच्छा मानता ना। देखो, ये हो गई हमारी पास शॉप नंबर ए, जहाँ पर वर्स्ट क्वालिटी का माल है, जहाँ पे गारंटी कोई नहीं लेता। शॉप नंबर बी, शॉप नंबर बी, इसको भी हमें नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना। हमने देखना है एट द मनी शॉप नंबर सी को, या इन द मनी शॉप नंबर ए को। इसी पे मेन स्टोरी है। अगर हमें लगता है वो प्राइस अच्छा है, ये आपके सेब है, ये आपके सेब है, इट मीन्स क्वालिटी है, ठीक है। वॉल्यूम
आपको पता चल जाएगा। वॉल्यूम का इंडिकेटर होता है, वॉल्यूम से आप चेक कर सकते हो किसका वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको सेब के हिसाब से समझ आ गया होगा। लेकिन अब यही केस पुट की बात करो तो पुट में उल्टा होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो। ये हो गई शॉप नंबर क्या ए, शॉप नंबर बी ये हो गई, ठीक है, और शॉप नंबर सी ये हो गई, शॉप नंबर डी हो गई ये ऐसा चीज़ मैंने आपको समझा दी ना, आपको आईटीएम, एटीएम, ओटीएम में कहीं पर भी खोने की बात नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग समझाते हैं, ये होता है ऐट द मनी, इन द मनी, ओटीएम, ओटीएम टू, व्हाटएवर। बट आप शॉप नंबर ए, शॉप नंबर बी, शॉप नंबर सी, शॉप नंबर डी पे ना रात रखो। ये आपकी सारी शॉप्स हैं, ये आपके सारे सेब हैं। और बाकी वॉल्यूम की बात करनी है तो वॉल्यूम का तो आप सब लोग जानते हो, जैसे आपको इंडिकेटर होता है वॉल्यूम बता जाता है। लेकिन अभी ये एक आपका सबसे छोटा स्टेप है, जहाँ पर मैंने अभी आपकी नींव रखवाई है। अभी बड़ा स्टेप मार्केट में लेना बाकी है, तो वो धीरे धीरे आपका भाई इतना आपको समझा देगा ना, आप यूँ पढ़ लोगे कि बिहेव क्या हो रहा है मार्केट में। और बिहेव पता चल गया ना आपको, तो भाई आप समझो कि आप अपने आप को बना सकते हो माइंड को। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो गई हो। तो आपके जितने भी डाउट्स, अगर इसमें भी कुछ डाउट है ना, मैं दोबारा वीडियो समझा दूंगा आपको बना के। लेकिन एक प्यारा सा कमेंट कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, केस स्टडी अच्छी लगी हो, तो उसका भी कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई, लेकिन एक बार समझोगे ना, ज़िंदगी में कभी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इंस्टीट्यूट में आप कहीं पर भी जाओगे ना एडमिशन लेने, वो आपसे हाई हाई पैसे लेते हैं, सिर्फ एक ये प्राइस एक्शन सिखाने के। एक एक क्लास का पैसा होता है। मैं यहाँ पे आपको फ्री कोर्स दे रहा हूँ, वो भी यूट्यूब पर। ठीक है दोस्तों, ओके भाइयों, बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक न्यू सबसे अच्छे टॉपिक के साथ।